शर को मसरत बशरियत से हटा दो। ए खुदा, अपनी बस्ती को खुद संभालो। खुद संभालो। वो मैं अभी आती हूँ। इस वक्त? वो नसरीन बाजी है ना, उनके यहाँ ना रात का खाना था, तो उन्होंने कहा था कि बर्तन धोने आ जाना। मैं अभी गई और अभी आई। मना कर दिया कर। नहीं ना, मना नहीं कर सकती। कितनी तो अच्छी है वो। कितनी अच्छी है कि बच्ची? हाँ, वहीं जा रही है या कहीं और? कैसी बातें कर रहे हो? वहीं जा रही हूँ। अभी आती हूँ ना। कोई अपनी महबूबा को दिल की रानी कहता है, कोई दिल की मलिका, पर तेरा तो नाम ही सुल्ताना है, मेरे दिल की सुल्ताना। मेरे दिल में कैद, मेरे कैमरे में कैद। तेरा भाई थाने में कैद, और तेरी अम्मा गम और दुख में कैद। सब के सब कैद में हो। चलो ऐसा करते हैं, तेरे सिवा बाकी सबको आजाद कर देते हैं, हैं? अस्सलामुअलैकुम नियाज भाई। हाँ बरकत, अबे उस लौंडे नौशे की अच्छी तरह धुलाई की? अच्छी खासी कर दी है नियाज भाई, बस जितनी की वो बर्दाश्त कर सकता था। बस अब उसके दिल में ये बात डाल दे कि नियाज भाई ने तेरी जमानत कराई है। बस बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ नियाज भाई, ऐसा ही होगा। कब ला रहा है उसको? नियाज भाई ले आ, लेकिन रात को लाना,
जब सारी दुकानें बंद हो जाए और गली में अंधेरा हो। बेफिक्र हो नियाज भाई। इंशाल्लाह नौशा तुम्हारे हवाले। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। रात को लेके आना उस लौंडे को। पहले तो उसकी धुलाई में खुद करूंगा और सुबह होगी तो उसकी अम्मा उसके जिस्म पे लाल और नीले निशान देखेगी, सिकाई भी करेगी। अबे नौशे, ओ नौशे, अरे मैंने तो बड़ों बड़ों को मजबूर कर दिया कि अपने आप को मेरे हवाले कर दें, बेच दे मेरे पास। तूने तो अभी पुर्जे उड़ाने सीखे हैं बेटा। हाँ, पता नहीं तू बेटा बनता है या साला। अबे क्या हुआ? यार पता नहीं क्या हुआ, बदन बहुत टूट रहा है। अबे तुझे कहीं बुखार तो नहीं? नहीं यार। बदन भी ठंडा है। ये क्या हो गया यार? अबे मेरे ख्याल से तुझे नींद आ रही है। नहीं यार, अपने साथ नींद का चक्कर नहीं है। अच्छा तो खड़ा हो, उठ, सुट्टा लगा, अभी ठीक हो जाएगा। मैं हटा यार इसको, सुबह से 3-4 पी चुका हूँ, कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे पता नहीं है यार, घर में रोजाना चिक चिक होती है। प्यारे ये हम सबों के साथ हैं। अम्मा अब्बा पढ़ाई का खर्च पूरा करते नहीं हैं और रट लगा रखते हैं, पढ़ने जा, पढ़ता क्यों नहीं, पैसे मांगो तो हरी झंडी दिखा देते हैं। नहीं यार, मेरा दूसरा मसला है। एक वो हमारे नौशे साहब पुलिस की हवालात में बंद है। क्या क्या कह रहा है तू? हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। पुलिस ने उसके ऊपर चर्च बेचने का केस बना दिया है। वैसे यार अन्नू, एक बात बोलूं, अपना नौशा ये काम नहीं कर सकता। अबे नहीं यार, साला पुलिस ने उसकी जेब में से खुद चर्च बरामद की है। अबे ये लोग बंदे को फांसना हो ना, कुछ भी जेब से निकाल लेते हैं, बहुत बड़े जादूगर होते हैं ये। हाँ यार, लेकिन अम्मा और सुल्ताना बहुत परेशान है नौशे की जमानत के लिए। नियाज कबाड़ी से बात की है, देखो शायद कुछ हो जाए। हाँ भाई, क्या रिश्ता है तुम्हारा नियाज मोहम्मद से? क्या लगता है वो तेरा? बहुत गहरा ताल्लुक लगता है मुझे उसके साथ तेरा। वो मेरे रिश्ते के बहनोई हैं। जभी तो बहुत बड़ा एहसान किया उसने तेरी जात पर, तेरे घर वालों पर, तेरी जमानत देकर। अच्छा, नियाज भाई ने? हाँ, नियाज मोहम्मद कबाड़िए ने नकद 2 लाख रुपए जमा कराए उसने तेरी जमानत के लिए। अबे एहसान मान उसका, वरना 10-12 साल की सज़ा होती।
और 5-6 साल तुझ पे मुकदमा चलता, फोकट में जेल में पड़ा सड़ता रहता। चल उठ, शाबाश, तुझे तेरे जमानती के हवाले करना है। चला आजा। इधर ही खड़ा रहे। बैठ जाए। आजा, शाबाश। इसी की जमानत दी थी ना आपने, इसीलिए इसको आपके हवाले कर रहा हूँ। तेरी बहुत मेहरबानी बरकत, तेरा बड़ा एहसान है मुझ पे, बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ नियाज़ भाई, ये याद रखना, अगर इसने फरार होने की कोशिश की ना तो तुम्हें गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, अब कहीं नहीं भागेगा, कहीं नहीं भागता। हाँ चलो, तुम चलो, भैया ना शटर फेंक देना। क्यों बे, चरस बेचना शुरू कर दिया तूने, हैं? और वो जो मैं तुझे पैसे देता रहता हूँ, कभी 300 कभी 500 देता हूँ तुझे, हैं? उनका क्या करता तू? मैं कहाँ खर्चा करता है इतना? नियाज भाई खुदा गवाह, मैं चर्च नहीं बेचता और ना ही चर्च पीता हूँ। ये नियाज भाई, ये बरकत ने यकीनन किसी से पैसे लिए या फिर किसी जलील कमीने के कहने पर मुझे फंसवाया। हाँ हाँ भाई, तू साहूकार हो गया है, बहुत बड़ा आदमी हो गया है, तुझे दुश्मन भी पैदा हो गए। अबे क्या बित्ती और क्या बित्ती का शोरबा, और दुश्मन भी तेरे ऐसे हैं जिन्होंने खुद मुकाबला करने की बजाय इतना बड़ा केस बना दिया तुझे। अबे गुनाह किया है तो कबूल कर। नियाज भाई मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चर्च नहीं बेचता नियाज भाई, मैंने कुछ नहीं किया नियाज भाई। भाई है, नियाज भाई है, क्यों भाई? नियाज भाई भी कहता है और मेरे पे एतराज भी करता है? अब एहसान फरामोश
3,000 रुपए का मकान है जो मैंने 1,000 रुपए कीमत में दिया हुआ है। और उस दिन जब तू अपनी आपा के कोठे पे गया था और कपड़े गुम करके आया था, 3,000 रुपए दिए थे मैंने, तब जाके इज्जत बचाई थी तुम्हारी। और अब नौशे 2 लाख रुपए दिए, तब तो निकल के आया अमन से। 2 लाख रुपए? लेकिन 2 लाख किस बात के? चल के दाखिल किए मैंने, जमानत की नकद रकम जमा कराई है। और अगर तूने अब मेरे आने जाने पे एतराज किया या मुझसे कतराया तो मैं अपनी जमानत की रकम वापस ले लूंगा नौशे। और याद रख, तुझे कर दूंगा कानून के हवाले और फिर तू सारी जिंदगी जेल में पड़ा सकता रहेगा, सारी जिंदगी। नहीं नियाज भाई, खुदा के वास्ते नियाज भाई ऐसा नहीं करना। नियाज भाई ऐसा नहीं करना। नियाज भाई ऐसा नहीं करना। नियाज हाँ भाई, तू साहूकार हो गया है, बहुत बड़ा आदमी हो गया तू, तेरे दुश्मन भी पैदा हो गए। अबे क्या बिद्दी और क्या बिद्दी का शोरबा। और दुश्मन भी तेरे ऐसे हैं जिन्होंने खुद मुकाबला करने की बजाय इतना बड़ा केस बना दिया तुझमें। अबे गुनाह किया है तो कबूल कर। नियाज भाई, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं चर्च नहीं बेचता नियाज भाई, मैंने कुछ नहीं किया नियाज भाई। भाई है नियाज भाई है, क्यों बे? नियाज भाई भी कहता है और मेरे पे एतराज भी करता है? अबे एहसान फरामोश, 3,000 रुपए का मकान है जो मैंने 1,000 रुपए कीमत में दिया हुआ है। और उस दिन जब तू अपनी आपा के कोठे पे गया था और कपड़े गुम करके आया था, 3,000 रुपए दिए थे मैंने, तब जाके इज्जत बचाई थी तुम्हारी। और अब नौशे 2 लाख रुपए दिए, तब तो निकल के आया अमन से। 2 लाख रुपए? लेकिन 2 लाख किस बात के? चल के दाखिल किए मैंने, जमानत की नकद रकम जमा कराई है। और अगर तूने अब मेरे आने जाने पे एतराज किया या मुझसे कतराया तो मैं अपनी जमानत की रकम वापस ले लूंगा नौशे। और याद रख, तुझे कर दूंगा कानून के हवाले और फिर तू सारी जिंदगी जेल में पड़ा सकता रहेगा, सारी जिंदगी। नहीं नियाज भाई, खुदा के वास्ते नियाज भाई ऐसा नहीं करना। नियाज भाई ऐसा नहीं करना। नियाज भाई ऐसा नहीं करना। नियाज भाई ऐसा नहीं करना।
अल्लाह नौशो, ए मेरे अल्लाह नौशो, न्याज नौशे को ले आया हो। नौशो, नौशे, नौशे मेरा बच्चा तो आ गया। तो आ गया मेरा बच्चा। अरे कम्बल तो ने क्या हाल कर दिया है मेरे लाल का, मार मार के इसका हाल क्या कर दिया है। नौशे, कम्बल तो ने इतना मारा मेरा बच्चा। मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, लेकिन अब ख्याल रखना कहीं ये भाग ना जाए बस्ती से। नहीं, ये अब कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा घर को छोड़ के, हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा ना नौशे, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, अगर भाग गया ना तो देख लो फिर सजा जो है सख्त और लंबी हो जाएगी, और मैं जो पैसे जमा करा के आया हूँ जमानत के वो भी जब्त हो जाएंगे। नहीं, ये अब यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, है ना? अच्छा, अल्लाह करे भाई ना जाए कहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी से कैसे? आओ ना, बैठो। अरे भाई कैसे बैठ जाऊं? तुम्हारी औलाद को मेरा आना नागवार गुजरता है ना। नहीं, किसी को नागवार नहीं गुजरता। वो बड़े बदबख्त लोग होते हैं जो अपने मौसम को फरामोश कर दें, उसकी कदर न करे, उसकी इज्जत न करे। नौशे, चलना, उसको बिठाना। हाँ न्याज भाई, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अबे छोड़ नौशे, एहसान की कोई बात नहीं है, आखिर रिश्तेदारी है हमारी। अबे बहनोई हूं मैं तेरा। अब देखो ना, एक बार जो रिश्ते बन जाते हैं वो किसी के मरने से टूटते नहीं है। अबे मेरी मरहूमा बीवी मेरी खालाजाद थी। तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। रिश्तों का एहतराम किया जाए तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। मेरी तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया अदा करूं नियाज। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूं, कभी नहीं भूलूं। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की कौन सी बात है, अपना बच्चा है नौशा। राजा, बेटा तू एक बात बता, ये जो तू इधर उधर छुपता छुपाता फिर रहा है, जंगलों में भटकता फिर रहा है, इससे तुझे कुछ हासिल हो रहा है? हैं? कुछ फायदा हुआ है इससे? देख बेटा, बात सुन, मेरे पास तेरे लिए सर छुपाने की जगह ना सही, पर 2 टाइम की रोटी तो पेट भर के मिल जाती थी। बेटा उसी पे सब्र शुक्र करके वापस आ जा, जिद मत कर। मुझसे नहीं होता ये लोगों के सदके खैरात पे पेट भरना। हाय 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 हाय। अच्छा तू एक बात बता, और तू अब क्या करेगा? तू और कोई धंधा कर भी तो नहीं सकता, क्या कर सकता है तू? देख बेटा एक बात सुन, ये जो गदागरी है ना, ये बहुत बुरी शय है, भाई समझ में? ये सदके खैरात का जो निवाला एक खाया जाता है ना, ये लहू की तरह होता है, जो मुंह को लग जाए तो नहीं छूटता। क्यों बे नौशे, 2 बज रहे रात के, कहे तो बैठ जाओ। हाँ न्याज भाई, बैठ। हाँ भाई, तू कहेगा तो हम बैठेंगे, तू कहेगा तो हम उठेंगे। तू हाँ भाई, हाँ बैठ जा। नौशे, तू ऐसा कर, मैं तेरे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, तू नहा धो के साफ सुथरा हो जा, ठीक है? भाई अगर तुम्हारे बच्चे समझें तो मेरे पास जो कुछ है वो इनका ही तो है।
जाके भाई के कपड़े निकाल। चल, मैं तेरे लिए पानी गर्म करती हूँ, ठीक है? क्यों मनुष्य, कैसी तबीयत है अब? चल जा, अंदर जा तू भी। अबे आराम कर ले जाके, फिर नहा, कपड़े बदल, सिकाई भी करवा लियो। ओह, दरवाजा तो बंद कर दो। ले भाई, आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए खुल गए। ऐसा देख, बड़ी ठंडी हवा चल रही, मेरी पसलियों में बड़ा दर्द हो रहा है। सच कहता हूँ, तेरे जाने के बाद मैं बिल्कुल और ज़्यादा बीमार पड़ गया। ईमान से कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बेटा जिद ना कर, चल मेरे साथ। ये बेटा, ये अपना अहमददीन है, तेरे जाने के बाद दिहाड़ी पे रख लिया था। बस अब कल से इसकी छुट्टी, हम दोनों मिलके काम करेंगे बस पहले की तरह। और वो करीम दादा, मुझे तो लगता है उसके बंदे किसी दिन मेरा चल चलाव कर देंगे। अबे ऐसे ही चल चलाव कर देंगे? क्यों कर देंगे चल चलाव? तुझे क्या हो गया, ये बुज़दिली की बातें करने लग गया है? अबे जवान बच्चा, हिम्मत से काम ले। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम रहेंगे यहीं पर गदागरी कहीं और करेंगे, कोई और मोहल्ला पकड़ लेते हैं। लो, हंसने लग गया। अबे इसमें हंसने की क्या बात है भाई? कोई मोहल्ला, शहर, मुल्क, दुनिया, हर जगह किसी ना किसी का ठेका चलता है, ठेका। ओहो, बहुत ही दिल जला हो गया भाई तू। अब क्या इस बूढ़े से तू पाँव पकड़वाएगा, हाथ जुड़वाएगा? तो कुछ तो लिहाज कर बेटा, तुझे औलाद की तरह मैंने पाला है। जब तू गया था मेरे पास से तो यही कपड़े पहने हुए थे, आज तक वही पहने हुए हैं। दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल तेरे जो उलझे हुए हैं, ना मुझे को नहलाने धुलाने वाला, और अपना भी तूने हशर खराब कर लिया। चल बेटा चल, जिद नहीं करते, मान जा। ठीक है, ये हुई ना बात है? ईमान से कह रहा हूँ, तू है बड़ा वफादार बच्चा। सच कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा तुझसे। अमा खान साहब, ये पी पी बंद करो, जो मैं गा रहा हूँ वो सुनो। अबे बेसुरे, कभी सुर में गाया? मुझे भी बेसुरा करेगा। चल सुना। मलिक साहब खाना मंगवा रहे हैं। सबके लिए? जी, सबके लिए। अमा खान साहब, किरण के हाथ में 1000 का नोट देखकर फिर भी बैठे हुए हो। अमा उठो, उससे 1000 रुपए लो। और जल्दी से खान साहब, एक चिकन कढ़ाई और 10-12 नान लेके आ जाओ। अरे खाओ पियो, जान बनाओ। और कुछ? और क्या यार, सीधे तुझे भी हर चीज की इज्जत करके बताना पड़ेगा, समझ जाओ खुद ही। अच्छा वाकई? चलो ठीक है, पकड़ लाना। और हाँ, गुल्लू को भी साथ ले जाना। मेरी फटफटी पे चले जाना, वापसी में 2 लीटर पेट्रोल भी डलवा ही लाना। सही है, वापस कौन से करने पड़ेंगे? अच्छा आप जल्दी करो, फुर्ती दिखाओ, फुर्ती। जाता हूँ यार, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? अच्छा बात सुनो, सलाद वलाद भी ले लेना, चटनी के साथ। चटनी के साथ। अरे हाय यार, बस एक नीलो रह गई है, उसका भी मामला कहीं फिट हो जाए
तो सीधे वारे नियारे हो जाएंगे हमारे। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। आपके पास बेलचे, गेटियाँ और फाड़े होंगे? भाई मौजूद तो नहीं, लेकिन इंतजाम करा देंगे। कितने चाहिए? तकरीबन 10-10। तो नए ले लो, बाजार से सस्ते दिलवा देंगे। असल में हमने स्टोर में जमा करने होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कहो ना कि पुराना माल रख के नया माल छप्पर करना है स्टोर से। ये बताओ, जो माल पार करोगे वो किसको बेचोगे? भाई ओहो, भाई ये कहाँ से टपक पड़ा है इसको? यार सुबह आ जाओ, फुर्सत में बात करेंगे, ठीक है? हाँ, अरे हाँ। नियाज भाई, सुबह को मैं आ तो गया, दुकान बंद थी, कहाँ थे आप? अरे वो नौशा को छोड़ो वाला है ना आज। अच्छा, छोड़ा लाए? स्कीम कामयाब हो गई हमारी। अरे उसकी मैया तो हमारी एहसानमंद हो गई। अजी अब हमारा मशवरा मानो, लोहा गरम है, खूब कड़ाके की चोट मारो, जिधर को चाहेंगे लोहा मुड़ जाएगा। अरे नहीं काले साहब, तुम ठहरे कागज की हेरा फेरी के माहिर। ये लोहे पिघलाने का काम हम जानते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, अभी हम लोहे को तपाएंगे और तपाएंगे, तब तक तपाएंगे जब लोहा पिघल के पानी बन जाए। फिर उस पानी को अपने सांचे में डाल देंगे। बस पैसों के ईंधन की जरूरत है काले साहब। अरे तो पैसा कमाने की तरकीब तो कितनी मरतबा मैं आपको बताया। अरे फटाफट इंश्योरेंस करा लो, सब मसले हल हो जाएंगे। कराएंगे कराएंगे, इंश्योरेंस भी कराएंगे काले साहब। जरा छुरी के नीचे दम तो लो, जरा जिसकी इंश्योरेंस करानी है उसको हमारे सांचे में ढल तो लेने दो।